हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध का टॉप 500 क्वेश्चन जो आपके थंबनेल में दिया गया है, टॉप 500 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपको बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्ञान बिंदु सर के द्वारा चयनित किया हुआ क्वेश्चन है, जो बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए रामबाण साबित होने वाला है। डायरेक्ट यही से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आप इस प्रश्न को रट ही जाइएगा। ठीक है, रट ही जाएगा, और कितना आपको मालूम था, कितना आपको याद है, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आइए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और सिलेक्टिव क्वेश्चन सब है, चुना गया क्वेश्चन सब है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपने फ्रेंड मित्र के साथ शेयर कीजिए जो मद्य निषेध, बिहार पुलिस मद्य निषेध का तैयारी कर रहा हो, और आपके पास समय कम है तो सिंपली याद कर लीजिए, और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ठीक है, तो आइए, सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? बताइएगा, बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार का संबंध, यानी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा, स्वास्थ्य से है। बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिए, स्वास्थ्य से। ठीक है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, बताइएगा। और इसको हम याद करते ही चलेंगे। ठीक है, एक बार हो, दो बार हो, प्रश्न आंसर दोनों रिपीट करेंगे, जिससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा जल्दी से जल्दी। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो इस्पात में होता है। किसमें? तो इस्पात में होता है। और इस्पात में कितना होता है? तो 5970 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन का। वह पदार्थ या वस्तु जो उष्मा का अवशोषण करता है, उसे क्या कहा जाता है? बताइएगा, वो पदार्थ या वस्तु जो उष्मा का अवशोषण करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उष्मा शोषी करते हैं, उष्मा शोषी कहते हैं, उष्मा शोषी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपका 5 नंबर है कि सीसा, अभ्रक, पाइराइट और हीरा में कौन अत्यधिक खनिज नहीं है? सीसा, अभ्रक, पाइराइट और हीरा में कौन अत्यधिक खनिज नहीं है? तो याद रखिएगा, सीसा नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं है, यानी वन लाइनर क्वेश्चन है, सीसा हो जाएगा। भारत में कहा कहा और कब सबसे भयानक अकाल पड़ा? बताइएगा, भारत में कहा और कब सबसे भयानक अकाल पड़ा? तो याद रखिएगा, बंगाल में पड़ा था। कहा तो बंगाल में, याद रखिएगा, बंगाल में। 4 बिट्स किसके निब्बल के बराबर होता है? बताइएगा, 4 बिट्स किससे कितने निबल के बराबर होता है? 4 बिट्स कितने निबल के बराबर होता है? तो 1 निबल के बराबर होता है। 1 निबल का बराबर होता है। भारत का पहला 24 घंटे चलाने वाला अनाज एटीएम किस राज्य में खोला गया? बताइएगा, भारत का पहला 24 घंटे चलाने वाला अनाज एटीएम किस राज्य में खोला गया? तो यह देखिए, ओडिशा में। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बोले है ओडिशा में होगा, ओडिशा में होगा, याद रखिएगा। अगला है, भारत की किस कंपनी ने जीआई टैग वाला अंजीर जूस पोलैंड को निर्यात किया? बताइएगा, भारत की किस कंपनी ने जीआई टैग वाला अंजीर का जूस पोलैंड को निर्यात किया? तो कहा, कौन सा हो जाएगा? पुरंदर हाईलैंड, पुरंदर पुरंदर हाईलैंड्स। ठीक है, निम्नलिखित में किस भारतीय कंपनी ने अपनी नई क्या है, पर्यावरण पहले के तहत 100% सौर ऊर्जा का लक्ष्य तय किया? बताइएगा, तो टाटा टावर हो जाएगा। कौन सा? टाटा टावर हो जाएगा। 1919 में हिटलर ने किस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया था? 1919 में हिटलर ने किस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया था? तो याद रखिएगा, जर्मन वर्कर्स पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी। अगला है, अगला 12 नंबर की अशुद्धि विभाजन में कितने कोशिका का निर्माण होता है? बताइएगा, अशुद्धि अशुद्धि विभाजन में कितने कोशिका का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा, 4 कोशिका का। निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की है? निम्नलिखित में से, यानी निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की है? तो गोदान हो जाएगा, गोदान। प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रिज थी। प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रिज थी। निम्न में से कौन डब्ल्यूटीओ का कार्य है?
निम्न में से कौन WTO का कार्य है? निम्न में से कौन WTO का कार्य है? तो याद रखिएगा, प्रगतिशील उदारीकरण के मध्य से व्यापार को बढ़ावा देना। प्रगतिशील उदारीकरण के मध्य से व्यापार को बढ़ावा देना। नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है? नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा? नेत्रदान दिवस 10 जून को मनाया जाता है। नेत्रदान दिवस कब मनाते हैं? 10 जून को मनाते हैं। अगला देखते हैं, आपको 17 नंबर है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है बताइएगा? तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है बताइएगा? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। 2024 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन कहाँ हुआ था बताइएगा? 2024 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, नासिक में। कहाँ हुआ था? नासिक में। निम्नलिखित में से सही टावर रिजर्व का मिलान करें। निम्नलिखित में से सही टावर रिजर्व का मिलान करें। सत्यमंगल तमिलनाडु, मोर टावर रिजर्व महाराष्ट्र, और पन्ना जो MP में है, और बुक्सा पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपको 20 नंबर क्वेश्चन, और काफी इंपोर्टेंट है, तो सिंपली इसको याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, आइए 21 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या क्या है? तो याद रखिएगा, 10.41 करोड़। 10.41 करोड़। महात्मा गांधी किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में सर्वप्रथम भाग लिए थे? महात्मा गांधी ने किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में सर्वप्रथम भाग लिए थे? याद रखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कंप्यूटर में मिलान से, मतलब मिलान से सबसे असंबंधित सही कथन बताइएगा। यहाँ पे बोला गया है कि कंप्यूटर में मिलान से संबंधित सही कथन। तो CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। CPU का कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। CPU का आपके मध्य निषेध में कंप्यूटर से रिलेटिव एक क्वेश्चन आएगा, जो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं CPU का। ROM कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश। रैम जो होता है कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश। और हार्ड डिस्क प्रोग्राम को स्टोर करते हैं, मतलब हार्ड डिस्क होता है प्रोग्रामों को स्टोर करते हैं, यानी जमा करते हैं। प्रिंटर क्या होता है? कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को कागज पर मुद्रित करना, यानी निकालना। प्रिंटर के बारे में सुनते होइएगा, प्रिंटर के बारे में आप जानते ही होइएगा कि प्रिंटर क्या करता है कि कंप्यूटर पर अंकित जो भी आंकड़ा हो, कोई जो भी चीज लिखा हो, वो आपको कागज के सहित आपको निकालता है, यानी मुद्रित करना उसका काम होता है। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म क्या है? तो नग्न बीज होगा। नग्न बीज। जिम्नोस्पर्म क्या है? तो नग्न बीज है। अगला देखते हैं 25 नंबर की। 25 नंबर है कि स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया? तो याद रखिए, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत याद रखिएगा। कृषि वानिकी डेयरी अर्थव्यवस्था का किस क्षेत्र से संबंधित है? अगर पूछ दिया गया कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, तो याद रखिए कृषि वानिकी डेयरी अर्थव्यवस्था का किस क्षेत्र में आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में ये सब आते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? निम्न में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो याद रखिएगा Al2O3। कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है? कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम धातु को। सोडियम धातु को याद रखिएगा। अगला है, किसी ग्लास का त्रिज्या 10.5 सेमी है तो उसका आयतन कितना होगा? उसका आयतन कितना होगा? तो 4851 सेमी स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला, एक बेलन का व्यास 1.4 मीटर और लंबाई 5 मीटर है तो 50 बार लेटाया जाने के उपरांत बेलन द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो कितना होगा? 220 मीटर। √3 और √5 के बीच एक परिमेय संख्या निकाले तो कौन होगा? तो 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारतीय संघ
भारतीय संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में। निम्न में से नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो निम्न में से नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो याद रखिएगा डोबा वेटा, डोबा बेटा याद रखिएगा, डोडा वेटा याद रखिएगा। नीलगिरी किसके खेती से लिए प्रसिद्ध है? नीलगिरी किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है? नीलगिरी किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है? चाय मसाला कॉफी, चाय मसाला कॉफी याद रखिएगा, चाय मसाला कॉफी। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होता है, जिसका प्रधानमंत्री होता है, जिसका प्रधानमंत्री होता है, और संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में किया गया, याद रखिएगा, अनुच्छेद 74 में याद रखिएगा। अगला है, राइबोसोम का संबंध किससे है? राइबोसोम का संबंध किससे है? तो प्रोटीन संश्लेषण से है। प्रोटीन संश्लेषण क्या है? प्रोटीन संश्लेषण से है। सूर्य का किरण जब पेड़ पर पड़ता है तो कौन सा प्रभाव पड़ता है? जो सूर्य का किरण जब पेड़ पर पड़ता है तो कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो टिंडल प्रभाव पड़ता है, टिंडल प्रभाव पड़ता है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? पंजाबी। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो पंजाबी। जीने की इच्छा के लिए शब्द है, जीने के इच्छा के लिए शब्द है। हिंदी से भी क्वेश्चन आता है, तो बताइएगा जीने की इच्छा के लिए शब्द क्या है? जी विसा हो जाएगा। पूर्णतः स्वच्छ करना का अर्थ क्या होता है? पूर्णतः स्वच्छ करना का अर्थ क्या होता है? तो परिष्कार, परिष्कार याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? काफी इंपोर्टेंट है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? तो दादाभाई नौरोंगी के द्वारा, दादाभाई नौरोंगी के द्वारा। बर्फ का घनत्व होता है, बर्फ का घनत्व होता है पानी से कम होता है, बर्फ का घनत्व होता है पानी से कम होता है। पेड़ का लचीलापन प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? पेड़ का लचीलापन प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? बताइएगा, पेड़ का लचीलापन प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? तो याद रखिएगा कोलेन काइमा, कोलेन काइमा हो जाएगा, ठीक है, कोलेन काइमा। अगला देखते हैं, अगला है, ए किसी कार्य को 40 दिन में तथा बी उसी कार्य में 60 दिन में 60 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर पूरे काम का आधा काम कितने दिनों में करेगा? तो यहाँ पे 40-60 का एलसीएम लीजिएगा, और एलसीएम लेने पर जो होगा उससे आपको भाग लेना पड़ेगा क्षमता निकाल के। तो यहाँ पे 12 दिन हो जाएगा, याद रखिएगा। यदि राम अपने, इसको आप बना लीजिएगा, याद रखिएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो हम इसका स्क्रीनशॉट मार के और सोल्व करके आपको पीडीएफ हम डाल देंगे। किसमें? पीडीएफ नहीं, हम फोटो डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनता है तो हम बनाकर फोटो खींचकर टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देंगे इसका, मैथ का, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है। टाइम इज वर्क का आपको मध्य निषेध में एक क्वेश्चन तो पूछबे करेगा, और यहाँ पे परसेंटेज से एक क्वेश्चन आएगा, और लाभ हानि से एक क्वेश्चन आएगा। ये सब आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको इसको क्या बोलते हैं, आपको ये बनाना पड़ेगा। ज्यादा हार्ड नहीं आता है, तो आपको ये सब आपको बनाना आना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 दिन हो जाएगा। यदि राम अपने आय का 37.5% भाग व्यय करता है तो उसका संपूर्ण आय का कितना परसेंट बचेगा? तो याद रखिएगा 62.5%। आप यहाँ पे सोल्व कीजिएगा। अगर सोल्व आपसे नहीं होगा तो कमेंट आपको टेलीग्राम पर आपको बोलना है, मैसेज कीजिएगा, खुला है मैसेज करने वाला, मैसेज कीजिएगा, आपको बनाकर भेज दिया जाएगा, ठीक है। अगला है, आइए यहाँ पे है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो किसी एक पासे पर दोनों विषम संख्या आने की प्रायिकता निकाले थी। 1/4 हो जाएगा। नेताजी के चश्मे का लेखक कौन था? नेताजी के चश्मे का लेखक कौन है? तो स्वयं प्रकाश। चलिए आगे देखते हैं, मछली रचना विनोद कुमार शुक्ल किससे संबंधित है? मछली रचना विनोद कुमार शुक्ल किससे संबंधित है? तो कविता से। प्रिज्म से गुजरने पर आयतन और निर्गत किरण के बीच कौन सा कोण बनता है? तो विचलन कोण बनता है। कौन कोण बनता है? तो विचलन कोण। बिहार जनगणना 2011 के अनुसार औसत 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात किस जिले में सबसे अधिक था? तो गोपालगंज में सबसे अधिक था, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से बिहार की झील का सही मिलान है। निम्न में से बिहार की झील का सही मिलान है।
तो ये बताइएगा कांवर झील कहाँ है? कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है। उदयपुर झील कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। उदयपुर झील कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। उदयपुर झील कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। कुशेश्वर झील कहाँ है? दरभंगा में। कुशेश्वर झील का है? दरभंगा में। कुशेश्वर झील का है? दरभंगा में। और घोंगा झील का है? कटिहार में। घोंगा झील का है? कटिहार में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद ही करना होगा, याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का उल्लेख है? राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 123 हो जाएगा, अनुच्छेद 123। लोकसभा का अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो सदस्य समस्त सदस्य के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, ठीक है। सदस्य यानी समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, ठीक है। बिहार राज्य गठन कब हुआ था? बिहार राज्य गठन कब हुआ था बताइएगा? बिहार राज्य गठन कब हुआ था? 1912 में। 1912 में बिहार राज्य गठन कब हुआ? 1912 में। आइए 55 नंबर क्वेश्चन पर आते हो, और काफी इंपोर्टेंट है, और यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। संभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। संभर झील किस राज्य में है? राजस्थान में है। संभर झील किस राज्य में है? राजस्थान में। यहाँ पे इंग्लिश का है तो यहाँ पे हो जाएगा नो इरोड, ठीक है। और नो इरोड यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आंसर होगा ऑफ स्टोन, ठीक है। अगला है ऑफ स्टोन, स्टोन का पेरोल नहीं बनाया जाता है, ठीक है। आइए यहाँ इंग्लिश पे है, एनिमल्स लिव्स इन वाटर इज कॉल्ड डेडस। याद रखिएगा क्या होगा? इक्वाट हो जाएगा, ठीक है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इन वर्ड ऑलवेज हो जाएगा, बताइएगा इसका। तो एडवर्ब ये है, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड? तो कौन होगा स्पेलिंग इसका? इसका होगा ए पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम महिला लिंगानुपात है? 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम महिला लिंगानुपात है? तो हरियाणा में। हरियाणा में। गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है बताइएगा? गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। 1/2 mv²। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं संसद के सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो संसद के सदस्य होते हैं। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? गया में। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? गया में। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? गया में। सोना का लैटिन शब्द संकेत क्या होता है? सोना का लैटिन शब्द संकेत क्या होता है? तो एऊ होता है। नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है बताइएगा? नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। निम्न में से कौन वर्तमान बिहार में SC/ST कल्याण मंत्री है बताइएगा? तो संतोष कुमार सुमन। संतोष कुमार सुमन। निम्न में से कौन बिहार यानी वर्तमान बिहार में SC/ST कल्याण मंत्री है? तो संतोष कुमार सुमन। अगला है भारत में कितना परसेंट क्षेत्रफल पर पहाड़ियां विस्तृत है बताइएगा? भारत में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर पहाड़ियां विस्तृत है? तो याद रखिएगा 18.5%। 18.5%। दिए गए वाक्य में किस भाग में ट्रीटी है? दिए गए वाक्य में किस भाग में ट्रीटी है? तो याद रखिएगा की भीख मांगी, की भीख मांगी। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अंतरराष्ट्रीय। तस्मम शब्द है चतवरी चतवरीय, ठीक है। दिए हुए शब्द में विभिन्न अर्थ वाला शब्द है भरिया है, ठीक है। अगला है मैजानी का शब्द किस देश से है? मैजनी का संबंध किस देश से है? इटली से है। मैजनी का संबंध किस देश से है? इटली से है। योगी की जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है जिसका पीएच मान होता है। योगी की जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसका पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि पीएम किसान योजना के द्वारा प्रत्येक किसान को एक साल में कितना रुपया दिया जाता है? तो 6,000। पीएम किसान योजना के द्वारा प्रत्येक किसान को एक साल में
कितना रुपया दिया जाता है, तो यह देखिए 6000। बिहार लोकयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, बिहार लोकयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। निम्न में से किसे तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो सेवा को और प्रथम कृषि को। प्रथम क्षेत्र में कौन आते हैं, कृषि आते हैं। ग्रेगर मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया, ग्रेगर मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया, तो याद रखिए मटर के पौधे पर। मटर के पौधे पर इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, किस नदी को कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है, किस नदी को कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है, तो घंगर नदी को। ऑप्शन नंबर कौन होगा, घगर नदी। टेंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, बताइएगा, बताइएगा कि कैंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। कैंगा परमाणु ऊर्जा किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। जूल का नियम से संबंधित व्यंजन क्या होगा, बताइएगा। जूल का नियम से संबंधित व्यंजन क्या होगा, तो यह देखिए Q बराबर आई स्क्वायर आई टी। और यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे विलुप्त संख्या को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो विलुप्त संख्या यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा, ठीक है। अब बनाइएगा यहाँ पे, ठीक है, बना के बताइएगा, ठीक है, कि कैसे हुआ, ठीक है। अगला है, दो आक्रमण दो क्रमागत धनापूर्णांक जिसके वर्गों का योग 265 है, तो वो संख्या होगा, तो कौन होगा, 11 12, ठीक है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, तो 840 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाले समय बताइए, थे 630 मिनट होगा, ठीक है, 630 मिनट। अगला है, आर्कटिक चार्टर पर कितने देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। अटार्कटिक अटलांटिक चार्टर पर कितने देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, तो 26। जयप्रकाश नारायण को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं, ठीक है। अगला है, महाजनपद काल में लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी। महाजनपद काल में लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली थी। दांतों को क्षय के लिए उत्तरदायी पीएच मान होगा, दांतों को क्षय के लिए उत्तरदायी पीएच मान होगा, कितना होगा, लगभग 5.5 से कम होगा, लगभग 5.5 से कम होगा। अगला है, कोसी नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है। कोसी नदी गंगा में आकर कहाँ मिलती है, यह देखिए कटिहार में, कुर्सेला में, कटिहार कुर्सेला में। हाथी का परिभाषित शब्द होगा, हाथी का परिभाषित शब्द होगा गुंजर हो जाएगा, ठीक है। अव्ययीभाव का विलोम शब्द होगा अविर्भाव का विलोम होगा, तिरोभाव होगा, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। अगला है, गंगा में मिलने वाली निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की ओर से प्रवाहित होती है। गंगा में मिलने वाली निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की ओर से प्रवाहित होती है, तो सोन नदी हो जाएगा। कौन सा नदी, तो सोन नदी। रेंगुर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, रेंगुर मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। रेंगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। आइएगा 95 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 95 नंबर है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है, छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है, छत्तीसगढ़ में। अगला है, केंद्रमुख किस राज्य में स्थित है। केंद्रमुख किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में। केंद्रमुख किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को। अगला है, यदि एक्स वाई को लवणीय विलय से विस्थापित कर देता है, लेकिन जिद को विस्थापित नहीं कर पाता है, तो सबसे कमजोर लवणीय विलय कौन होगा, तो वाई होगा। कौन होगा, वाई विलयन हो जाएगा। चलिए बताइएगा, आकाश मिसाइल की कार्य प्रणाली क्या है। आकाश मिसाइल की कार्य प्रणाली क्या है, तो याद रखिए सतह से हवा, सतह से हवा। अगला है 100 नंबर कि जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइएगा। जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पर। पद्मा सुब्रमण्यम किस राज्य से संबंधित है, पद्मा सुब्रमण्यम किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु से।
किससे है, तो तमिलनाडु से। ठीक है, तो यहाँ पे 101 क्वेश्चन हो गया, 100 क्वेश्चन यहाँ पे मानिए कंप्लीट हो गया, और पार्ट 2 में 101 से शुरू करेंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यही से क्वेश्चन आएगा, आप विश्वास रखिए और इस क्वेश्चन को रट जाइए। ठीक है, एक बार हो दो बार हो वीडियो देखिए, और वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगा, ज्यादा से ज्यादा व्यू आएगा, तो हम इसका पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ में, जय हिंद जय भारत।